हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीकेवी मैथ क्लासेस में। तो हम लोगों ने अब तक द्विघात बहुपद पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने क्या द्विघात बहुपद का गुणनखंड करना तथा वहाँ से शून्यक निकालना सीखा। और एक द्विघात और अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा की मदद से क्या हम लोगों ने द्विघात बहुपद निकालना सीखा। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं बोर्ड पे। देखिए ट्रिगोनोमेट्री 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 मतलब क्या, ट्राई ट्राई मतलब तीन होता है। यहाँ से ट्राई मतलब तीन, गोनो मतलब क्या भुजा, और मेट्रोनो मतलब क्या मापक। तो यह एक क्या ट्रिगोनोमेट्री एक ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या है, ट्राई मतलब तीन, गोनो मतलब भुजा, मेट्रोनो मतलब मापक। बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ से क्या समकोण त्रिभुज में क्या समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों का अनुपात, भुजा के संलग्न में क्या अनुपात पढ़ेंगे। यहाँ से क्या देख सकते हैं आप लोग, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें क्या आधार ए बी है, लंब बी सी है और कर्ण ए सी है। यहाँ हम लोग क्या मान लेते हैं, एक कोण थीटा मान लेते हैं। थीटा इस थीटा लगा हुआ कोण, ठीक है, थीटा से फटा हुआ भुजा, थीटा से फटा हुआ भुजा क्या होगा, आधार होगा। थीटा से फटा हुआ भुजा आधार होगा हमेशा। और थीटा के ऑपोजिट, ठीक है, थीटा के ऑपोजिट मतलब थीटा का सम्मुख भुजा क्या होगा, लंब होगा। तो इस ट्रायंगल में आधार, यहाँ पे इस थीटा के लिए आधार क्या है, ए बी है, और इस थीटा के लिए क्या लंब बी सी है, और कर्ण क्या है, ए सी है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज में क्या हाइपोटेनस मतलब क्या कर्ण हमेशा एक ही जगह स्थित रहता है, लेकिन थीटा कोण के अनुसार आधार और लंब बदलते रहता है। तो यहाँ पे थीटा, ठीक है, यहाँ पे थीटा कोण थीटा के लिए आधार ए बी है और क्या लंब बी सी है। तो आइए इसको हम लोग क्या हाइपोटेनस मतलब h, इसका पहला h लिए, ठीक है, लंब मतलब परपेंडिकुलर, इसका p लिए, और आधार इसका क्या लिए, b लिए। तो यहाँ से p b और h तीन चीज दिख रहा है आपको, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और क्या बेस आधार। अब इसी समकोण त्रिभुज के आधार पे हम लोग क्या यहाँ पे त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे, जिसमें क्या साइन थीटा इस थीटा के लिए, कौन थीटा के लिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, क्या सेक थीटा और कॉट थीटा। यहाँ से इस कोण के लिए यहाँ से फार्मूला क्या आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, फार्मूला साइन थीटा के जगह थीटा के जस्ट सामने वाला, ठीक है, थीटा के जस्ट सामने क्या है, लंब, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे क्या कर्ण, इसके सामने क्या है, लंब है, और 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या बनेगा, कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है, कर्ण। यहाँ हम लोग सिंपली इस तरह देख सकते हैं, साइन कॉस और टेन क्या पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ऐसे करके इसको हम लोग डायरेक्टली याद कर सकते हैं फार्मूला। एच पी मतलब क्या परपेंडिकुलर, बी मतलब क्या बेस, और पी मतलब क्या पी मतलब भी यहाँ पे क्या परपेंडिकुलर आएगा, और एच मतलब हाइपोटेनस, एच मतलब भी हाइपोटेनस, और बी मतलब बेस। साइन मतलब क्या पी बाय एच, तो वही लिखे लंब बटे कर्ण क्या पी बाय एच। कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, कॉस के जगह क्या साइन कॉस टेन बी बाय एच, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी बाय एच। उसी प्रकार यहाँ पे क्या टेन
टेन थीटा के लिए क्या P बाय बी, P बाय बी। एक बात हम फिर से रिपीट करते हैं कि इस कोण थीटा के लिए थीटा के जो सामने रहेगा, थीटा के सामने जो कोण भुजा रहेगा उसे क्या बोलेंगे लंब, और थीटा से जो भुजा फटा हुआ रहेगा, थीटा से जो भुजा फटा हुआ रहेगा उसको बोलेंगे आधार। और 90 डिग्री के ऑपोजिट, 90 डिग्री के सम्मुख कोण, ठीक है, 90 डिग्री का सम्मुख भुजा क्या कहलाएगा कर्ण। तो यहाँ पे टेन थीटा क्या हो गया P बाय बी। और यहाँ पे cos थीटा टेन थीटा साइन थीटा का उल्टा क्या व्युत्क्रम होता है, साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा व्युत्क्रम कर देंगे मतलब उल्टा, ठीक है, h बाय पी हो जाएगा, क्या h बाय पी। इसी प्रकार से यहाँ सेक थीटा जो है कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है। तो कॉस थीटा का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा h बाय बी, तो क्या हो जाएगा h बाय बी। और उसी प्रकार से कॉट थीटा जो है टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है, कॉट थीटा जो है टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका व्युत्क्रम, टेन थीटा का व्युत्क्रम क्या बी बाय पी। यहाँ हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि कैसे टेन थीटा का व्युत्क्रम कॉट थीटा कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग इसको क्या लिखते हैं साइन थीटा बटे क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा। और साइन थीटा का हम लोगों ने फॉर्मूला क्या निकाला P बाय एच। तो साइन थीटा की जगह रखते हैं क्या P बाय एच। और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या निकाला हम लोगों ने B बाय एच। तो इसको यहाँ रखते हैं क्या B बाय एच। तो ये फाइनली क्या h से h ही कट जाएगा और साइन थीटा बट्टे साइन थीटा बट्टे क्या कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या दिख रहा है P बाय बी। और इसी को साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा क्या है P बाय बी। और इसी यही P बाय बी यहाँ पे देखिए P बाय बी क्या है, यहाँ टेन थीटा है, P बाय बी टेन थीटा है। तो क्या हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू क्या टेन थीटा। इसी प्रकार कॉट भी हो जाएगा, इसी का उल्टा क्या इसको उल्टा कर देते हैं तो यहाँ इसी प्रकार से क्या कॉट थीटा भी होगा, क्या इसको उल्टा करके लिख सकते हैं कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। और यहाँ पे जिस प्रकार किए उसी प्रकार यहाँ पे क्या आ जाएगा कटा के क्या आ जाएगा B बाय पी आ जाएगा। और इसी को क्या बोलते हैं कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू क्या B बाय पी। यहाँ पे जैसे लिखा साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण, उसी प्रकार आप लोग लिख सकते हैं क्या कॉस थीटा बराबर B बाय एच, मतलब आधार बट्टे क्या कर्ण। तो यहाँ लिख सकते हैं आप लोग क्या आधार बट्टे कर्ण। और इसी प्रकार से टेन थीटा बराबर क्या टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, कोसेक थीटा बराबर क्या कर्ण बट्टे लंब, सेक थीटा बराबर क्या कर्ण बट्टे आधार, और कॉट थीटा बराबर क्या आधार बट्टे लंब। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिएगा इसको तो यहाँ तक। तो भाई हम लोग एक अन्य समकोण त्रिभुज में देखते हैं क्या जहाँ पे थीटा सी कौन सी के लिए थीटा माने हैं। और यहाँ पे क्या कौन हम लोग कौन ए के लिए थीटा माने थे, जहाँ पे क्या लंब ए बी सी था, आधार ए बी था और कर्ण ए सी था। अब यहाँ पे हम उसी प्रकार से क्या एक समकोण त्रिभुज ए बी सी माने जिसमें क्या कौन सी के लिए थीटा माने हैं। यहाँ पे क्या आधार बी सी है, लंब ए बी है और कर्ण ए सी ही है। तो यहाँ से देखते हैं कि इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में
लंब, आधार और कर्ण क्या क्या होता है और यहाँ पे फार्मूला किस प्रकार बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग, यहाँ पे क्या, यहाँ पे इसके थीटा के सामने वाला हमेशा क्या लंब और थीटा से सटा हुआ कौन क्या आधार हुआ। तो लंब और आधार कौन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहेगा, लेकिन क्या यहाँ पे हाइपोटेनस जो है, हाइपोटेनस मतलब कर्ण, कर्ण एक जगह स्थिर रहेगा, लेकिन आधार और लंब क्या थीटा अर्थात कौन के अकॉर्डिंग क्या होते रहेगा, चेंज होते रहेगा। तो आइए यहाँ पे हम लोगों ने देखा थीटा, इस थीटा के कौन ए थीटा के अकॉर्डिंग पूरा ट्रिगोनोमेट्री अनुपात का फॉर्मूला, और यहाँ पे आप देखेंगे इसका। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या ऐसे उसी प्रकार से क्या साइन थीटा, साइन थीटा, यहाँ पे क्या साइन थीटा यहाँ है, इसके सामने वाला लंब है, सामने वाला लंब, उसी प्रकार से क्या हम लोग मान रहे हैं साइन कॉस टेन बराबर क्या हो जाएगा, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। इसको याद रखने के लिए बस शॉर्ट ट्रिक याद रखने के लिए कि एस मतलब साइन, सी मतलब कॉस, टेन मतलब टी मतलब टेन, और पी बाय एच, साइन थीटा के लिए पी बाय एच होगा, मतलब क्या परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस मतलब क्या लंब बटे कर्ण, कॉस मतलब क्या आधार बटे कर्ण, टेन मतलब क्या लंब बटे आधार। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या ए बी की जगह क्या है पी, ए बी की जगह क्या है पी, तो पी बटे ए सी कर्ण। ठीक है, नीचे का कर्ण ए सी की जगह कितना एच, तो एच। अब इसी प्रकार से क्या कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बाय एच। तो यहाँ पे आधार कितना है, इस थीटा के लिए आधार बी, मतलब क्या ए बी की जगह क्या है बी ए, सॉरी बी सी की जगह क्या है बी, तो लिखते हैं यहाँ पे बी, और बट्टे कितना हो जाएगा एच। उसी प्रकार से क्या टेन थीटा के लिए, टेन थीटा के लिए क्या हो जाएगा, टेन थीटा के लिए पी बाई बी, पी कहाँ है यहाँ पे पी, इस थीटा के लिए पी क्या है पी, और बी क्या है ये वाला, तो क्या ए बी बट्टे बी सी, अर्थात क्या पी बट्टे बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा पी बट्टे बी। और यहाँ साइन का उल्टा, साइन का व्युत्क्रम क्या होता है कोसेक, सी ओ एस सी कोसेक थीटा, तो इसका भी व्युत्क्रम उलट जाएगा क्या एच बट्टे पी, फिर क्या कोसेक का व्युत्क्रम सेक थीटा होता है, सेक थीटा और क्या इसका व्युत्क्रम एच बाय बी, और टेन थीटा का व्युत्क्रम क्या कॉट थीटा, और कॉट थीटा का व्युत्क्रम क्या टेन थीटा का व्युत्क्रम क्या कॉट थीटा का इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा बी बाय एच, सॉरी बी बाय पी। अभी आप लोगों को फार्मूला देखने में सेम ही लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन जब हम लोग कोई भी वैल्यू लेके मान निकालेंगे, जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं आप लोगों को, उससे पहले हम लोग पाइथागोरस अब पढ़ लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ पे भी एक क्या राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे हम लोग, ए बी सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए, इसमें ये वाला क्या है ए सी कर्ण है, ए बी लंब है। चलिए कोई भी इसमें हम क्या इसको लंब मान क्या आधार मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं लंब मान लेते हैं, और इसको तो कर्ण होगा ही। तो पाइथागोरस ने कहा था कि क्या लंब का स्क्वायर, ठीक है, लंब का स्क्वायर जोड़
क्या आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू हमेशा किसके बराबर होगा, कर्ण के स्क्वायर का, कर्ण के स्क्वायर का। तो यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पे स्क्वायर या फिर कर्ण की जगह पे, कर्ण की जगह पे क्या है ए सी, तो यहाँ लिखते हैं क्या ए सी का स्क्वायर जो लंब, लंब की जगह क्या है बी सी, तो क्या लिखेंगे बी सी का स्क्वायर, और जोड़ क्या आधार, आधार क्या है ए बी, तो हो जाए क्या ए बी का स्क्वायर। यहाँ से रूट हटाते हैं तो हम लोग क्या आ जाएगा ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर हटाते हैं तो उधर जाके क्या रूट आएगा, रूट क्या ए क्या बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर जोड़ क्या ए बी का स्क्वायर। अब इसी को चीज को हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ रहेगा, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ रहेगा, इसमें कौन क्या है, कौन बी को हम लोग 90 डिग्री मान लेते हैं, ये यहाँ पे सी। हम इस थीटा के लिए निकालेंगे क्या, हम इस थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने बोलेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, इसके बाद क्या कोसेक थीटा कोसेक थीटा, उसके बाद क्या सेक थीटा और क्या कॉट थीटा। यहाँ पे मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें क्या इसका आधार मान लेते हैं हम लोग 3 दिया हुआ है, ठीक है, 3 मीटर दिया हुआ है इसका, या फिर 3 मीटर दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं ये कितना दिया है 4 मीटर। और सबसे पहले हम लोग को इसको ज्ञात करना है एक्स को, तो एक्स को ज्ञात करने के लिए क्या पाइथागोरस ने फार्मूला बताया था क्या क्या कि आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर बराबर क्या कर्ण का स्क्वायर। तो इसी फार्मूला को लगा के हम लोग एक्स का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या एक्स का मान निकाल लें, चलिए निकालते हैं। एक्स का मान क्या हो जाएगा एक्स का, या फिर क्या एक्स बराबर रूट अंडर क्या बी सी का स्क्वायर, इसकी जगह कितना है 4, बी सी की जगह कितना है 4, तो क्या लिखेंगे हम लोग 4 का स्क्वायर, जोड़ है तो जोड़, और यहाँ पे क्या ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर कितना, यहाँ पे ए बी की जगह कितना लिखा हुआ है 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर। यहाँ पे एक्स बराबर कितना आ जाएगा रूट अंडर 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 16, और यहाँ प्लस है तो प्लस, और कितना 3 का स्क्वायर 9, तो x बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 16 और 9 कितना 25, तो x इज इक्वल टू कितना रूट अंडर x इज इक्वल टू 25 को क्या 25 का रूट अंडर कितना निकलेगा 25 को 5 × 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ दो रूट के अंदर 2 चीज रहता है, एक चीज बाहर आ जाएगा, तो x बराबर इज इक्वल टू कितना 5 मीटर आ जाएगा, अर्थात क्या है x बराबर हम लोगों ने कितना 5 फाइंड किया 5, ये कितना आ गया 5। अब यहाँ पे इस थीटा कोण के लिए साइन थीटा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे अब तीनों चीज फाइनली पता चल जो है क्या ए बी 3 है, उसके बाद क्या बी सी 4 सेंटीमीटर है, और ए सी कितना 5 सेंटीमीटर, अर्थात क्या आधार इस थीटा कोण के लिए आधार 3 है, लंब सामने वाला हमेशा होता है, इस थीटा कोण से ऑपोजिट सम्मुख कोण वाला साइड वाला क्या होता है लंब होता है, थीटा से जो कोण लगा हुआ रहता है, जो कोण सटा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं आधार, और इधर अपना कर्ण क्या होता है फिक्स होता है। थीटा के सामने वाला कोण क्या है आधार, सॉरी थीटा के सामने वाला कोण क्या लंब, और थीटा से सटा हुआ कोण क्या आधार होता है, और कर्ण अपने जगह पे फिक्स रहता है। अगर इसी त्रिभुज में अगर यहाँ पे इस कोण के लिए हम बात करते हैं, इस कोण अल्फा के लिए बात करते हैं, अगर इस कोण अल्फा के लिए हम बात करते हैं तो क्या इस कोण अल्फा के लिए आधार हो जाता बी सी, लेकिन क्या इसमें लंब इस अल्फा कोण के लिए लंब क्या हो जाता है ए बी, और कर्ण अपने जगह स्थिर रहता है। इस अल्फा कोण के लिए क्या
आधार BC हो जाता, आधार 4 हो जाता, और यहाँ पे लंब इस अल्फा कोण के लिए 3 हो जाता और कर्ण अपने जगह स्थिर रहता। इस थीटा कोण के लिए लंब 4 हो जाता और इस थीटा कोण के लिए आधार 3 हो जाता। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो अब इस थीटा कोण के लिए, इस थीटा कोण के लिए साइन थीटा कितना हो जाएगा, P बाय H। इस थीटा कोण, इस थीटा है, थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब कितना, तो यहाँ पे 4 है तो 4 और कितना, और H अपने जगह क्या है, स्थिर 5 कितना 5, तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया 4/5। इसी प्रकार से cos थीटा बराबर क्या होता है, B बाय क्या H, किस, इस थीटा कोण के लिए। तो इस थीटा कोण के लिए B क्या है, इस थीटा कोण जो थीटा से फटा हुआ भुजा है वह क्या है, आधार है, तो B मतलब क्या, बेस, आधार कितना है यहाँ पे 3, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, और हाइपोटेनस मतलब क्या, कर्व, यहाँ पे हम लोग कितना निकाले 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। उसी प्रकार से tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो आप लोग लिखिए क्या, लंब बट्टे आधार। लंब कितना है, लंब इस थीटा कोण के लिए लंब कितना है 4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉरी पहले फार्मूला लिख लेते हैं क्या, tan थीटा बराबर क्या, P बाय B। यहाँ पे क्या हो जाएगा P कितना है, इस थीटा कोण के लिए P 4 है तो 4, और बट्टे कितना B इक्वल टू इस थीटा कोण के लिए B कितना है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। इसी प्रकार से क्या, कोसेक थीटा साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है, पहले ही बता चुके हैं। तो इस कोसेक थीटा का व्युत्क्रम साइन थीटा होता है, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा डायरेक्टली 5/4, और इस सेक थीटा के लिए क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 5/3, और इस कॉट थीटा या कॉट थीटा किसका व्युत्क्रम है, tan थीटा का व्युत्क्रम कॉट थीटा, तो इसका व्युत्क्रम 3/4। तो यहाँ से थीटा कोण के लिए सारा त्रिकोणमितीय अनुपात आ गया है। अब हम इस अल्फा कोण के लिए क्या, इस अल्फा कोण के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात बता देते हैं क्या निकलेगा। उसके बाद आप लोगों को होमवर्क देंगे, ठीक है, तो उसको आप लोग घर से बना लीजिएगा। यहाँ पे बताते हैं क्या, इस अल्फा कोण के लिए, ठीक है, अल्फा कोण के लिए साइन अल्फा कॉस अल्फा क्या tan अल्फा, और इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पे तीन और बच गया त्रिकोणमितीय अनुपात क्या, यहाँ पे कोसेक थीटा था, COSEC कोसेक थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कोसेक अल्फा, यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक अल्फा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट अल्फा। तो अब हम लोग इस अल्फा कोण के लिए बता रहे हैं, इस अल्फा कोण के लिए, ठीक है, इस अल्फा कोण के लिए क्या, साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा साइन अल्फा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है P बाय H होता है। तो इस अल्फा कोण के लिए, अब ठीक है, इस अल्फा कोण के लिए P क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला ऑपोजिट वाला साइड, सम्मुख वाला साइड क्या 3 AB, तो क्या है सम्मुख साइन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा AB बट्टे क्या है AC, तो AB की जगह कितना है 3 और AC की जगह कितना है 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/5। उसी प्रकार cos अल्फा बराबर क्या होता है, इस अल्फा कोण के लिए, ठीक है, cos अल्फा बराबर क्या होता है फॉर्मूला B बाय H होता है, और इस कोण अल्फा के लिए B कौन सा हो जाएगा, B जो अल्फा से फटा भुजा है, अल्फा से फटा हुआ भुजा है क्या BC की जगह कितना है 4, और आधार कितना हो जाएगा 4, और कर्ण तो अपने जगह स्थिर रहेगा 5। इसी प्रकार से क्या tan थीटा क्या होता है फॉर्मूला, tan थीटा P बाय B होता है, P बाय B, लेकिन इस अल्फा कोण के लिए P मतलब परपेंडिकुलर क्या लंब क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाला क्या होता है लंब, तो ये वाला क्या हो जाएगा 3, लंब कितना है 3, और आधार इस क्या अल्फा से फटा हुआ भुजा कितना 4, तो 3/4।
अब यहाँ कोसेक अल्फा साइन अल्फा का व्युत्क्रम क्या कोसेक अल्फा, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा कितना 5/3। इसी प्रकार से क्या, इसी प्रकार से सेक अल्फा किसका व्युत्क्रम होता है कोसेक अल्फा, या फिर कोसेक अल्फा किसका व्युत्क्रम होता है सेक अल्फा का, सेक अल्फा का। तो यहाँ पे कोसेक अल्फा कितना निकालना है b/h मतलब 4/5, तो इसका व्युत्क्रम 5/4 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 4/5 का व्युत्क्रम 4/5 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 5/4। और इसी प्रकार से क्या कॉस अल्फा tan अल्फा का व्युत्क्रम क्या p/b, इसका व्युत्क्रम क्या b/p मतलब क्या 4/3। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4/3। यहाँ पे आप लोग फॉर्मूला खुद से भी लिख सकते हैं क्या कोसेक अल्फा बराबर कितना कहाँ गया कोसेक अल्फा, यहाँ पे कोसेक अल्फा के लिए आप लोग उल्टा अपोजिट फॉर्मूला लिखते हैं h/p क्या h/p। यहाँ पे क्या सेक अल्फा का अपोजिट क्या h/b हो जाएगा, और इसके लिए क्या हो जाएगा b/p। तो आइए आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ तक आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम एक राइट एंगल ट्रायंगल दे देते हैं और उसका दो साइडों का वैल्यू दे देते हैं। आप लोग तीसरा साइड का वैल्यू निकाल करके अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिएगा। तो अब तक हम लोगों ने राइट एंगल के बारे में क्या सीखा, और इससे यहाँ पे अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकाला। यहाँ इस थीटा कोण के लिए क्या अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकाला, और यहाँ से इस अल्फा कोण के लिए यहाँ पे क्या सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाला। तो इसी प्रकार से एक यहाँ पे प्रश्न देते हैं आप लोगों को क्या एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज XYZ है जिसमें आधार कितना इस थीटा कोण के लिए आधार कितना है 5 है, यहाँ पे लंब कितना है 12 है। इसी प्रकार से यहाँ पे x जिस प्रकार निकाले थे उसी प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे x निकालना है और इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू फाइंड करना है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी और आप लोगों को समझ आई होगी। तो इसी प्रकार से और भी वीडियो पाने के लिए क्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।